आज ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हम आप लोग के बीच कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि समय जिस तरह से बदल रहा है, हम यदि समय के साथ जो है कदम में कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो भविष्य में हमारे साथ परेशानी हो सकती है। इसलिए जैसे जैसे समय का बदलाव हो रहा है उस तरह से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। जैसे कि सर हम आप लोगों को बता दें, एक समय था कि हम लोग के माता पिता, दादा दादी या कोई भी आदमी कहीं बाहर रहता था तो उनका खबर जो लिया जाता था, इसके लिए मात्र एक व्यवस्था था, ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कि चिट्ठी के माध्यम से जो है आदान प्रदान होता था समाचार का। उसमें भी इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि फिर जिसका जवाब नहीं था। वो परेशानी क्या था कि चिट्ठी लिखने वाले लोगों को भी खोजना पड़ता था। चिट्ठी लिखने वाले लोग को भी खोजना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात सर आपको ये बता दें कि चिट्ठी यदि यहाँ से गया तो ये 4 दिन 5 दिन आपको एक सप्ताह में पहुँचता था, और फिर वहाँ से चिट्ठी जब आता था तो फिर 5 दिन 7 दिन में हमारे यहाँ आता था। ये लगभग चिट्ठी को आने जाने में, जवाब के आदान प्रदान में मोटा मोटी जो है 10 दिन 15 दिन का समय लगता था। चिट्ठी जब हमारे पास आता था तो चिट्ठी जब मेरे पास में आता था तो फिर होता क्या था कि गांव में जो है फिर घूम करके अपने टोला मोहल्ला में खोजा जाता था कि कोई बच्चा जो है, चाहे कोई सियाना जो है पढ़ा लिखा मिले जिसे चिट्ठी को पढ़वा करके हम सुने। देखिए कितनी बड़ी परेशानी थी। समय धीरे धीरे जो है बदलता गया। इमरजेंसी के लिए उस समय मात्र एक व्यवस्था था, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही एक टेलीग्राम हुआ करता था, जो पैसा जो है उस शब्द पर लेता था। आप जितना अधिक जो है शब्द उसमें डालते उतना अधिक पैसा आपको लगता, और तब ये जाता और 8 घंटा 10 घंटा में आपका न्यूज जो है फिर आपके पास में आता। समय धीरे धीरे बदलता गया और इस बीच में जो है हम लोग के बीच ये घंटी वाला जो है फोन आ गया, जिसको टेलीफोन हम लोग कहते थे। आपको लैंडलाइन भी कह लेते थे, जो कहीं कहीं इसका पीसीओ होता था, एसटीडी बूथ होता था, और लोग जो है फोन यदि आता था तो वहाँ से फिर खबर आता था, और यहाँ से आदमी जाकर के वहाँ बूथ पर जो है बात करता था, या अपने आप को जो है कहीं बात करना है तो जाकर के कहीं ना कहीं किसी बूथ से बात करता था आदमी। उस समय भी बहुत सारे लोग जो है ताजुब करते थे कि ये तार के माध्यम से कैसे बात हो रहा है, सिर्फ हम तार के माध्यम से कैसे बतिया रहे हैं, अपने आप को, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। समय धीरे धीरे बदलता गया और आपको 2004 के आसपास बैंक के माध्यम से एक चीज सर बता दें हम आपको, 1990 से लेके 95 के बीच अपना भारत जो है इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रखा। प्रथम बार जो है इंटरनेट की व्यवस्था जो है भारत के अंदर शुरू होना जो है शुरू हुआ, और 2004 में बैंक के माध्यम से हम लोग के बीच जो है कंप्यूटर आ गया। पहले बैंक में व्यवस्था था कि आप रुपया जब जमा करने जाते, आप जब अपना रुपया जमा करने जाते तो वहाँ जो बैंक के कर्मचारी होते, ये अपना रेजर निकालते, आपको जमा करना है, आपको पैसा निकासी करना है, तो वो जो है अपना रेजर मेंटेन करते, आपके पासबुक को लेते, नहीं उस पर पूरा दस्तखत सिग्नेचर मोहर जो है करके, और फिर ये पासबुक आपको दे देते थे। समय जो है फिर धीरे धीरे बदलते गया, और आगे जो है 2009 की बात है कि एक आदमी का उत्पत्ति हुआ, जिस आदमी को कोई देखा नहीं लेकिन नाम उसका आया। उसका नाम था साकोशी नाकामोटो। देखिए अजीब सा नाम है,
नहीं, ये अब अपने यहाँ की नाम नहीं है, विदेशी नाम है। अपने भारत का नाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने यहाँ तो मंटू संटू नहीं, राम श्याम, राधा कृष्ण, ये सब नाम होता है। साकोशी नाकामोटो, जिस व्यक्ति को कोई आदमी देखा नहीं, जानबे नहीं करता था ये कौन आदमी है, ये कहां से है, कैसे है। और ये आदमी जब 2009 में उत्पत्ति हुआ, नाम इसका आया, इसके काम को देखा गया और आदमी का पता ही कहीं से नहीं चल रहा था कि कौन आदमी है, कहां है, क्या कर रहा है, कैसे करता है, क्या करता है, नहीं करता है, कुछ पता नहीं। फिर भी वो आदमी जो है एक अपने मिशन पे काम कर रहा था। उसका मिशन क्या था? उसका सोचना था कि पैसा हम कमाते हैं और पैसा जो है हमारा गायब हो जाता है। एक चीज सर बता दें हम आपको, हम लोग के पास ये जब कंप्यूटर आया तो 2004 से 2007 के बीच में हम लोग के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल आ गया, खास करके यहाँ अपने इंडिया में, भारत के अंदर मोबाइल जब आया तो उस समय जो है इस मोबाइल के बारे में और जो है गजब का चर्चा होने लगा कि अरे उसमें तो तार भी था बात करने के लिए, इसमें तो तार भी नहीं है बात करने के लिए। देखिए समय का परिवर्तन कैसे हो रहा है। और उसी समय अपने देश से बाहर जो है ये बड़ी वाली फोन भी थी और धीरे धीरे जो है ये फोन जो है आपको डेवलप करते गया और आज के डेट में 2G, 3G, 4G, 5G है। सर एक बात बता दें हम आपको कि आज के डेट में फेसबुक हैंग हो रहा है, व्हाट्सएप हैंग हो जा रहा है, आपके खाता में पैसा है, आपके पास छोटा सा लिंक कहीं से आया, आप उसको क्लिक किए, सारा पैसा साफ हो गया। आप कमा करके, हम लोग रुपया जो कमाते हैं कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, घर में रहता है, तिजोरी में रहता है, नहीं कुछ पैसा खर्च के लिए पॉकेट में रहता है। और मेरा खून पसीना से कमाया हुआ पैसा यदि कोई आदमी ऐसा ही लेकर के चंपत हो जाए, नहीं तो कितना अजीब सी बात है। तो ये जो साकोशी नाकामोटो था, इसका सोच था कि रुपया हम कमाते हैं, मेरा कमाया हुआ रुपया है, और दूसरा कोई जो है इस पर कैसे ना कैसे अपना व्यवस्था लगा करके, नहीं ये रुपया को हैंग कर लेता है, पासबुक से मुझे रुपया साफ हो गया, एटीएम से साफ हो गया, नहीं तो ये बहुत सारी मैंने परेशानी को देखा। तो वो आदमी जो है इस चीज पर जो है मंथन करने लगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा मेरा, और कोई जो है ऐसा ही लाखों करोड़ रुपया जो है किसी का हड़प लेता है, तो वैसा कोई चीज हम इस माने दुनिया को दे दे बना करके, ऐसे किसी चीज को बना दे कि मेरा कमाया हुआ रुपया यदि वहां रह रहा है, नहीं इसको कोई देखे नहीं, इसको कोई चुराए नहीं, पैसा मेरा है और ये पैसा जो है बड़ी मेहनत से कमा कर रखा गया है। और ये आदमी जो है 8-10 साल के अथक परिश्रम के बाद ये बना दिया क्रिप्टो करेंसी। आप सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोगों के पास जानकारी होगा, कुछ लोगों के पास में नहीं भी होगा, तो आप जान लीजिए। यदि हम किसी चीज को नहीं जान रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है, और हम यदि किसी चीज को जान गए तो हमको किसी भी चीज से जानने के बाद में उसको मानना जरूरी है, और जब हम मान गए तो मानने के बाद फिर उसको जानना है हमको। आप यदि कोनो बात, हम यदि कोनो बात आपको बता दिए, आप हमारे बात को मान लिए, तो ये मानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है। उसके तह में जाकर के उसको जानिए। जानकारी यदि नहीं है तो जानकारी कहीं से लीजिए। ये जो है जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जानकारी ही नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये जो है ये साकोशी नाकामोटो ये बना दिया करेंसी, और उस करेंसी का नाम था क्रिप्टो करेंसी। सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बिना ब्लॉकचेन का बनता ही नहीं है। आपका सवाल होगा कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जो है सर ये इंटरनेट का एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप यदि अपने किसी भी सिस्टम को
आप यदि कोई बड़े माने उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, फैक्ट्री प्लांट आपके पास में है, और आप अपने उस सिस्टम को यदि ब्लॉकचेन से जोड़ के चला रहे हैं, तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है कि आप यदि अपने किसी भी हिसाब किताब को यदि ब्लॉकचेन के माध्यम से करके रखते हैं, और आपसे यदि किसी प्रकार की त्रुटि यदि उसमें हो जाती है, यदि कहीं से भी कोई गलती आपसे हो गया, तो आप यदि चाहिएगा कि अपने ही सिस्टम पर जाकर के, उसी ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ सिस्टम पर जाकर के हम उसे सही या गलत कर दे, तो ये आपसे भी नहीं होगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिस्टम जो है मेरा है, मेरे हाथ में है, और हमसे यदि कहीं गलती हो गया तो हम चाह के भी जो है उसको सही नहीं कर पाते हैं, हमसे सही होगा ही नहीं। जो चीज जो है ये ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है, इस पर यदि किसी प्रकार की गलती हो गई और हम यदि चाह रहे हैं कि वहां जाकर इसको सही कर लें, तो ये किसी कीमत पे सही नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आपका सिस्टम आपके हाथ में है, आप उसको चला रहे हैं, और आपसे यदि गलती हो गया तो आपसे सही नहीं हो रहा है। आप जैसे ही उसको छेड़छाड़ करना शुरू कीजिएगा, उसको सही गलत करना शुरू कीजिएगा, तो एक जो है आपको दूसरा ब्लॉकचेन बन जाएगा। लेकिन पहले जो सेव हो गया है वो जो है किसी कीमत पर हटेगा नहीं वहां से, और वो जो है हजारों लाखों कंप्यूटर के अंदर जो है आपको टर्नओवर करता रहेगा। लेकिन वो जो है हटेगा नहीं वहां से। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सिस्टम मेरे हाथ में है, जब हमसे वो सही गलत नहीं हो रहा है, तो दूसरा आदमी उसको कैसे देखेगा, चाहे कैसे उसको छेड़छाड़ करेगा, चाहे मेरा कोई यदि सिस्टम जुड़ा हुआ है वहां, तो उसको हैंग कैसे करेगा, उसको चुराएगा कैसे, उसको देखेगा कैसे। देखिए सोचने वाली बात। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे हाथ में रहने वाला चीज, हमरे पावर का चीज है, और हमसे जब वो हमारे सही गलत नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरे से कैसे होगा। आज के डेट में आपको सर बता दें कि इस दुनिया के अंदर हजारों हजार क्रिप्टो चल रहा है। एक दो क्रिप्टो नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो है। सोचना हमें है कि हम यदि उस क्षेत्र में उस चीज को समझ करके, हम जिस चीज को जान गए हैं, हम जिसको मान लिए हैं, उसको मानना जरूरी नहीं है, उसको जानना जरूरी है। और हम अच्छी तरह से जान करके अपने यदि खून पसीना से कमाए हुए पैसा को हम यदि चाहते हैं कि यहां किसी प्रकार की बेनिफिट होने वाली है और वहां यदि लगाते हैं, तो सबसे पहले समझना जरूरी है। तो ये जो आपको ब्लॉकचेन एक तो बताया कि ये बिना आपको ब्लॉकचेन का क्रिप्टो बनता ही नहीं है। तो ये जो आपको 2009 में जो ब्लॉकचेन बना, इस ब्लॉकचेन का नाम था BTC। क्या नाम था? BTC। और इस BTC के माध्यम से जो क्वाइन रन हुआ, इस क्वाइन का नाम था बिटकॉइन। आप लोग सर बिटकॉइन का भी नाम सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं। चलिए, आप यदि नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। बिटकॉइन जो बना, तो ये बिटकॉइन जो बना, इसका संख्या था 2 करोड़ 10 लाख। ये जो बनाने वाला इसको बनाया, इसको लिमिट में बनाया। 2009 ही नहीं, और आज ही नहीं, और आज के बाद भी नहीं। ये 2 करोड़ 10 लाख है, तो 2009 में भी 2 करोड़ 10 लाख था, आज भी 2 करोड़ 10 लाख है, और आज के बाद ही जब तक दुनिया रहेगी, उसका लिमिट जो है आपको 2 करोड़ 10 लाख ही रहेगा। न उसमें से एक बढ़ने वाला है और न उसमें से एक घटने वाला है। और ये जो आपको बिटकॉइन बना, उस समय आपको 2009 में एक बिटकॉइन का रेट था 0.06 पैसा। ध्यान से सुनेंगे, उस समय एक बिटकॉइन का रेट था 0.06 पैसा। और सर आपको एक चीज बता दें कि आज जो है, आज ये 2025 है, और 2025 में आप अपने फोन से देख सकते हैं। आज के डेट में दुनिया के किसी भी चीज के बारे में आपको पता लगाना हो, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले किसी चीज की जानकारी यदि आपको लेना हो, और आपके पास यदि बड़ी वाली फोन है, तो आपको जो है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सारा चीज अपने फोन से पूछिए और पूरे एकदम विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, हर चीज का, नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरे आसमान, बाएं दाएं आगे पीछे जो पूछिएगा सो बताएगा, एकदम सेकंड में बताएगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये जो है आपके समय का बदलाव देखिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बिटकॉइन का रेट 0.06 पैसा, आज जो है 2025 है, और आज के डेट में उसी 0.06 पैसा के एक कॉइन्स का रेट जानते हैं सर? अभी का ताजा रेट बता दें, 1,08,00,000 रुपया है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि आज जो है सुन करके ये मेमोरी मेरा हैंग कर रहा है, आप लोग का भी कर रहा हो। एक बिटकॉइन जो 6 पैसा का मिलता था वो आज के डेट में 1,08,00,000 रुपया है। अब हमारे अंदर जो है ऐसे जो है माने तीव्र गति से धड़कन चलना शुरू हो गया होगा कि काश हम 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में यदि हमारे पास इसका न्यूज होता, यदि कोई बताने वाला होता, हम यदि जानते होते, तो हम लोग के पास उस समय पैसा नहीं था क्या? पैसा था। सबसे बड़ी बात थी कि इसका जानकारी ही कहीं से नहीं मिला, और आज जब हमको जानकारी मिला है तो हम जो है किसी कीमत पर इसको लेने के हिसाब में नहीं है। बात सही कि गलत? आज यदि हमारे पास इसका जानकारी हो गया है कि 2009 में यह 0.06 पैसा का एक कॉइन जो है ये 2025 में 1,08,00,000 रुपया का हो गया है, नहीं तो हमारे पास जानकारी ही नहीं थी, कोई बताने वाला ही नहीं था। इंटरनेट जो है हम लोग के यहाँ माने मुझे कुछ हिसाब से था भी नहीं, और आज यदि जानकारी हुआ तो हमारे बजट से बाहर की बात है, हम लोग से होगा ही नहीं। आज भी करने वाले बहुत लोग हैं कि जो एक नहीं 10 खरीद सकते हैं, 20 खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बहुत लंबी है, हम लोग से नहीं होगा, लेकिन इसको करने वाले लोग जो है आज भी कर रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों से आज नहीं होगा, काहे कि हम लोग के पास जानकारी नहीं था, और आज जब जानकारी आया तो मेरे पावर की बाहर की बात है, हमसे होगा ही नहीं। तो यदि होगा ही नहीं तो हम सिर्फ जानकारी लेकर के हमारे पास जो है ये मैंने पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं रह गया। सिर्फ पछता रहे हैं हम कि काश यदि मेरे पास भी 9 से लेकर 12 तक यदि जानकारी होती, कोई बंदा यदि हमको बताया रहता, कहीं से हमारे पास न्यूज आया रहता, तो हम भी कुछ पैसा लगाए रहते, तो आज जो है पैसा वाले होते। चलिए, ये जो है मान बिटकॉइन का खेला जो है यहां समाप्त हो गया। जान तो गए, और आज जो है जानने के बाद हमसे हो नहीं रहा है, होगा नहीं। आगे चलते हैं। 2013 में फिर एक ब्लॉकचेन बना। 2013 में फिर एक ब्लॉकचेन बना, जिस ब्लॉकचेन का नाम था इथेरियम। क्या नाम था? इथेरियम। और उस समय आपको 2013 में उस एक इथेरियम का रेट था आपको 13 रुपया। 2013 में एक इथेरियम का रेट था 13 रुपया। और एक सबसे बड़ी चीज थी कि इथेरियम के पास भी अपना ब्लॉकचेन था, और वो स्मार्ट चेन ला दिया साथ, और उसके पास जो क्वाइंस था ये अनलिमिटेड था, हजारों हजार में था। नहीं, हजारों हजार नहीं कहिए, करोड़ों कहिए, मैंने कहिए करोड़ कहिए। बहुत सारा क्वाइन था, लिमिट ही कोई नहीं है उसका, उस समय से लेकर आज तक। आज भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, जैसे करना हो कर सकता है। लेकिन मान बिटकॉइन के साथ जो है लिमिट है। रेट उसके बढ़ने का मेन कारण यही है। हम इस चीज को जानते हैं कि जिस चीज की ज्यादा संख्या जो है मार्केट के अंदर होती है उसका रेट कम होता है, और जिसका संख्या ही कम होता है और माने खरीदार उसका ज्यादा है तो रेट उसका बढ़ेगा। कम चीज होगा तो रेट बढ़ेगा, और ज्यादा होगा तो रेट घटेगा, सीधा सा बात है। उसका लिमिट में जो है उसके रेट बढ़ने का मेन कारण यह है। आप लोग अपने मोबाइल से सर्च करके देख सकते हैं कि आज की क्या रेट है उसका, बिटकॉइन का क्या रेट है। सो आज जो है
अपने मोबाइल से देख सकते हैं आप। इथेरियम का 2013 में एक क्वाइंस का जो है आपको 13 रुपया रेट था। और सर आज की बात करें तो आज जो है एक इथेरियम जो है अभी से लगभग पिछले महीना में ये 2 लाख 2.25 लाख रुपया का था, और अभी जो है आज 18 तारीख है शायद, 18/2025, 8वां महीना अगस्त है ये। आज का रेट है उसका एक क्वाइंस का 4 लाख रुपया प्लस। अब देखिए कि 2009 से लेकर 2025 तक न उसका न्यूज मेरे पास में पहुंचा, ना आज पहुंचा, तो हमसे होने वाला है। और आज जो है इथेरियम जो 2013 से चलकर आज तक यहां आया, नहीं इसका भी न्यूज जो है शुरू से लेकर अभी तक हमको नहीं मिला। और आज जब मिला तो ये भी हमारे पॉकेट से बाहर की बात, वो भी नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। 2016 के आसपास बीएनबी आ गया, हम जिसको बाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। आपको बताया ना बहुत सारी क्रिप्टो है। बीएनबी आ गया जिसको बाइनेंस के नाम से भी हम जानते हैं। बाइनेंस जो है ये जो बनाने वाला लड़का था, इसका उम्र जो है वही लगभग उस समय 2009 के आसपास जो है वही लगभग 20 के आसपास में रहा होगा। और ये लड़का जो है वहां ये बार बार जो है ये बिटकॉइन का प्रोग्राम जो देखता था, नहीं हमेशा माने आज जैसे सपना दिखाया जा रहा है वैसे सपना दिखाया जाता था, और ये उस समय सपना को सच मान लिया। इसके अंदर जो है ये चीज जो है माने बिल्कुल बैठ गया कि हमें भी कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके साथ में ये थी कि इसके पास पैसा ही नहीं था, और ये जो है 200-400 एकड़ खरीदना नहीं चाह रहा था। देखिए कहने की बात है, बार बार हम लोग कहते भी हैं, चाहे कहीं कहीं हम लोग सीनियर जो है ये बताते भी हैं कि हमेशा अपने सोच को ऊंचा रखो, पर्वत के जैसा। सोच को यदि ऊंचा रखोगे तो जो भी होगा सो बेहतर होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। सोच को कभी छोटा रखना ही नहीं चाहिए। जब भी सोचिए बड़ा सोचिए, नहीं जो भी होने वाला होगा सो होगा, देखा जाएगा। सोच जो है अपना छोट नहीं रखना चाहिए। जितना बड़ा सोच रखिएगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर होगा। और ये लड़का जो है क्या किया कि उस पर मंथन करने लगा। इसके पास जो है अपना व्यवस्था कुछ नहीं था, और ये अपने संपत्ति को बेचकर, अपने जथा जमीन को बेच करके, नहीं ये लगभग जो है 4 से 5 लाख रुपया का बिटकॉइन खरीद लिया। ये बीटीसी के अंदर पैसा लगा दिया, और ये जो 4-5 लाख रुपए का जो है आपको बिटकॉइन खरीदा, ये जो है आपको सर बता दें कि 2017 में, 2009 में खरीदा। नहीं ये बार बार प्रोग्राम देखने के बाद में इसके अंदर सोच बना, इसका बस सपना जो है माने बिल्कुल आसमान छूने लगा। और ये अपनी संपत्ति को बेच के क्या किया कि उसमें 4 लाख रुपया लगा दिया। और 4 लाख रुपया जो लगाया, ये 2017 में इसका रुपया हो गया लगभग 6.25 करोड़। मिजाज हाथ में है कि बाहर हो रहा है? ये रुपया हो गया 625 करोड़। और उस समय क्या किया कि ये जो है आपको 2017 में ये अपना आपको बीएनबी बना दिया, बाइनेंस बना दिया। ये जब अपना क्वाइन जब बनाया तो इसके पास अपना ब्लॉकचेन तो था ही, स्मार्ट चेन था इसके पास में। अपना ही क्या किया कि वॉलेट ला दिया। आप पूछेंगे कि वॉलेट क्या होता है? रुपया को रखने के लिए बैंक होता है, तिजोरी होता है, पॉकेट है, अलमीरा है, और क्वाइंस को रखने के लिए वॉलेट होता है। उस वॉलेट में आपका क्वाइंस पड़ा हुआ है, और ये फिर उसके साथ ला दिया एक्सचेंज बाजार। एक्सचेंज बाजार जो है, यदि एक्सचेंज किसी के पास में नहीं है तो लोग जो है ये माने भाड़े पर लेकर के जो है यहाँ अपने क्वाइंस को एक्सचेंज करते हैं, इसका चार्ज देते हैं। यदि वॉलेट किसके पास में नहीं है तो वॉलेट जो है भाड़े पर लिए
अपना वॉलेट में रखे, नहीं उसका चार्ज दे रहे हैं, एक्सचेंज किए उसका चार्ज दे रहे हैं, तो ये 3-4 चीज ला दी। और ये जो आपको 2017 में स्टार्ट किया इसको, तो ये जो है अपने अपने क्वाइंस का रेट रख ले था, एक क्वाइंस का 8 रुपया। 2017 की बात है। एक क्वाइंस का रेट रख ले था 8 रुपया। दूसरी बात ये कह रहा था कि आप यदि अपने मोबाइल में मेरे अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको 5000 क्वाइंस हम फ्री में देंगे। और फ्री वाला चीज जो है सबको पछता नहीं है, वो लगता है 17 को दिमाग लगाने। नहीं, यदि हम मान गए कि इसका अकाउंट अपने मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं, नहीं हो सकता है कि हमारे साथ कोई माने व्यवस्था लग जाए कि हमारा भी माने खतियान खराब हो जाए, हमारा ही भी जो कमाया धमाया रुपया सब मुझे खत्म हो जाए। नहीं, तो ये तरह तरह के दिमाग जो है अपना लोग लगाते थे। जिनको समझ में आया, जिनको पला पड़ गया, ये जो है उसका अकाउंट लॉगिन करके 5000 क्वाइंस अपना फ्री करवा लिए। जिनको समझ में नहीं आया, रेट जिनको समझ में आया, ये 8 रुपए के रेट से अपना क्वाइंस खरीद लिए। आज के डेट में सर बता दें कि ये जो है आपको 2025 है, और आज के डेट में उस माने बीएनबी का रेट है एक क्वाइंस का 75,000 रुपया। अब देखिए कि वो जो 5000 क्वाइंस जो है सिर्फ अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको दे रहा था, नहीं ये पचा नहीं किसी को। उस तरह को दिमाग लगा रहे थे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और आज के डेट में सर आप उसको देखेंगे तो ये कई करोड़ में बदल जाएगा। 70,000 गुने 5000 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अपने से ही क्या कीजिए कि अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको कि फ्री वाला चीज जो है ये कितना सस्ता पड़ रहा है। अब जो है सर बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, ये हम बताओ तो बहुत सारा समय लगेगा। आप लोग के समय को नष्ट नहीं करना चाहते हैं हम, और अभी जो है सीधे आते हैं रास्ता पर। काहे कि 2009 से लेकर 25 तक ये हमारे पल्ला जो है ये आपका बिटकॉइन नहीं पड़ा। 2013 से लेकर 25 तक इथेरियम मेरे पला नहीं पड़ा, और 2017 से लेकर 25 तक ये बीएनबी भी पला नहीं पड़ा। और आज यदि हमारे पास ये तीनों का जानकारी यदि हुआ है तो क्षमता हमारी नहीं है कि हम उसको ले पाए। अब आते हैं सीधे जिस मिशन पर बात करना चाहते हैं। जुलाई 2023 अभी जो ये 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताए हैं आपको, ये 3 जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताए हैं, ये आउट ऑफ इंडिया है, भारत से बाहर की कंपनी है, भारत से बाहर का प्रोजेक्ट है। और ये जो है जिस हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये जुलाई 2023 में अपने भारत से लाइव है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लोकिस्टा ब्लॉकचेन। क्या नाम है? ब्लोकिस्टा ब्लॉकचेन। इसके क्वाइंस का नाम है बीसीसी क्वाइन। इसके क्वाइंस का नाम है बीसीसी क्वाइन। और आज के डेट में एक बीसीसी क्वाइंस का रेट है $1, यानी कि 85 रुपया मात्र 85 रुपया। एक क्वाइंस $1। और सर बता दें कि बिटकॉइन में जो है आपको 2,10,00,000 लिमिट में था, और ये जो है आपको बीसीसी क्वाइन जो है आपको ब्लोकिस्टा ब्लॉकचेन का, इसका लिमिट है 1,75,00,000 लिमिट में है। ये आपको 2023 से अभी तक ना एगो बढ़ा है, और ना भविष्य में कभी एगो बढ़ेगा। ये जितना है उतना ही रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बिटकॉइन के पास लिमिट में रहने के कारण जब उसके क्वाइंस का ये हाल है, तो आप जरा सोच करके देखें ठंडे दिमाग से
कि आप यदि आज के डेट में यदि ब्लॉकस्टार ब्लॉकचेन का यदि BCC कॉइन खरीदते हैं, एक कॉइन्स $1 में, यानी कि 85 रुपया में, और इसके पास भी लिमिट में है, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? सर, आज के डेट में दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो बिना रिस्क का है। आप गाड़ी चला रहे हैं, रिस्क नहीं है? आप यदि 500-1000 रुपया लगा कर छोटी मोटी कोई बिजनेस कर दिए, रिस्क नहीं है? ऐसा भी होगा किसी ऐसे माने फैशनेबल जगह पर अपना दुकान कर दीजिएगा, नहीं छोटी मोटी जो है जो भी बिजनेस व्यवसाय लगाना चाहिए लगा दीजिएगा, बाकी ये सब खा जाए। खाएगा कहेगा खाता पर लिख लीजिएगा, खाने के बाद में काउंटर पर आएगा तो पेमेंट नहीं करेगा, कहेगा खाता पर लिख लीजिएगा इसको। यदि आपके पास या मेरे पास या किसी के पास आज के डेट में यदि 10-20 लाख रुपया है और वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा शोरूम खोल दे, नहीं कोई प्लांट बैठा दे, कोई फैक्ट्री लगा दे, वहां रिस्क नहीं है क्या? गाड़ी चलाने में भी आपको रिक्शा है, पैदल चलने में भी रिक्शा है, साइकिल चल रहे हैं उसमें भी रिक्शा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसमें भी रिक्शा है। आप यदि गाड़ी खरीदिए किसी को दे दिए, या फिर 4 गाड़ी कर दी, क्योंकि आप किसी को भाड़ा पर दिए चलाने के लिए, वहां भी रिक्शा है। सारी दुनिया का सारा काम जो है बिना रिस्क का नहीं है, ये टोटल काम जो है बिल्कुल रिस्क से भरा हुआ है। और हमें अपने लाइफ में कभी कभी किसी चीज के लिए रिस्क लेना भी पड़ता है और रिस्क लेना भी चाहिए। हमारे इस ब्लॉकस्टार ब्लॉकचेन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिक्की मलिक सर जी, बड़ी उम्दा किस्म के लोग हैं। क्या नाम बताए हैं? बिक्की मलिक जी। इतने फाइन लोग हैं जिसका जवाब नहीं। और साक्षात हमको जहां तक बुझाता है कि ये जो है परमात्मा जो है उन पर विराजमान है। मां सरस्वती जो है एकदम बिल्कुल आकर के एकदम सामने जो है माने एकदम मन बैठी हुई है। इतना ब्रेन उस माने व्यक्ति के पास में है कि फिर माने जितना भी प्रशंसा किया जाए सारा प्रशंसा कम हो जाएगा। उन्होंने अपने लगभग 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद इस ब्लॉकस्टार ब्लॉकचेन को बनाया, इसलिए कि यहां के भारत के बहुत सारे लोगों को, भारत से बाहर के लोगों को भी नहीं, जहां जहां भी मेरा माने BCC कॉइन जाए वहां के लोग जो है इस हमारे प्रोजेक्ट से मंजूर करके अपने विधि व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें। अपने लिए नहीं सोचे, लोग के लिए सोच रहे हैं। हम तो यहां सिर्फ अपने ही लिए मान बुझिए कि पूरा परेशान है, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम लोग जो है आज तक सिर्फ अपने लिए सोचे, हम लोग को दूसरे से क्या मतलब है? अधिकतर लोग ऐसा ही होते हैं, सिर्फ अपने खा लिए एकदम बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास एकदम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ये दूसरे के लिए सोचते हैं, जैसे हमारे बिक्की मलिक सर हैं। क्या बात है भाई, अपने लिए नहीं सोचे। आज हमको तो जैसे बुझा रहा था अभी हमारे मोतिहारी जिला में आपको केसरिया में एक बौद्ध स्तूप है, वहाँ एक होटल में प्रोग्राम था और प्रथम बार जो है हम उनसे मिले थे और बाद में उनकी कहानी सुने। हमको तो बुझाया कि लगभग मैंने आपको 30-35 साल का उम्र है और अभी तक देखिए कि अपने आप को वैसा समर्पण जो है इस देशवासियों के लिए, इस पूरे माने विश्ववासियों के लिए किए हैं कि फिर जिसका जवाब नहीं है। हमको सुनने में आया कि मैरिज आज तक नहीं किए। जो आदमी जो है अपने आप को लोगों के बीच में इतना समर्पण कर दिया कि फिर जिसका जवाब नहीं, ऐसे लोग होना चाहिए। हम लोग जो है कहीं बैठ करके इतना लंबा चौड़ा एकदम पूरा हाँकते रहते हैं। यदि कोई गरीब आ गया कटोरा लेके, नहीं, या किसी के बच्चा का तबीयत खराब हो गया या किसी को कोई परेशानी है, यदि आकर के दरवाजे पे गिरा के चला गया, नहीं, एकदम बिल्कुल कोई मतलब, अपना खाव के टाइट है एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं।
आदमी जो है वैसा होना चाहिए कि दूसरे के सहायता में काम आवे। और ये जो हमारे सर हैं विक्की मलिक सर जी, वाह क्या बात है भाई, गजब का लोग हैं, सिर्फ दूसरे के बारे में सोचते हैं। और यहां आए थे तो एक चीज से बड़ी मन खुशी हुआ। उनका कहना था कि सारा सिस्टम यदि 2009 से लेकर अभी तक की सारी सिस्टम यदि आपको आ गया, यदि समझ में कि इसका ऐसे ऐसे ग्रोथ होता है, ऐसे ऐसे जो है आपको भविष्य में हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि अपने बचत का 5 से 20% रुपया ही यहां लगाओ। ऐसा नहीं कि ये जो चाइना वाला लड़का था जो अपना जैसा जमीन बेच के लगा दिया, वो ऐसा नहीं करना है। 5 से 20% रुपया ही यहां लगाओ। 5 से 20% रुपया ही बीसीसी में लगाना है, बीसीसी को खरीद लेना है, अपने वॉलेट में रख लीजिए उसको। उनका कहना था कि आपके पास यदि 1 लाख रुपया है बचत, आपको दिख रहा है, आपके पास यदि 50,000 रुपया है, और लालच में यदि समूचा रुपया मेरे यहाँ मेरे बीसीसी कॉइन्स में लगा दीजिएगा, और कल होकर यदि आपको कोई जरूरत पड़े तो फिर कैसे होगा? देखिए सोच कितना अच्छा है, सोच कितना बेहतर है। आप पहले इसको देखिए। नहीं, यहां तो कुछ लोग वैसे हैं कि जब सामने देखेंगे रुपया तो अपने पॉकेट को हमारे पूरा फैली कर खोल देते हैं पूरा, कि आगे आगे घुस जा, जितना घुसना है उतना। उनका सोच है कि मेरे बीसीसी क्वाइन को यदि खरीदना है तो अपने बचत का 5 से 20% रुपया यहां लगावे, और आप जो है कुछ दिन देख ले, यदि आपको समझ में आएगा फिर आगे देखिएगा जैसे होगा वैसे। कितनी अच्छी बात, गजब की बात। अरे ऐसे लोग तो मैं समझिए कि धोखा से मिलते हैं। हम तो मिले, मिजाज मेरा एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो गया। तो यहां जो है इसका तरीका लेने का कि आप वन टाइम, एक बार, बार बार नहीं, एक बार कम से कम 5,000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपया अपने बजट के हिसाब से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सिर्फ एक बार, बार बार नहीं। आपको वैसा यदि बाद में भविष्य में समझ में आ जाए कि हमने 5,000 का लिया है, हम 5 लाख का लेंगे, तो उसके लिए विधि व्यवस्था अलग है, अलग सिस्टम है उसका, अलग से कर सकते हैं। एक आईडी पर जो है आपको दोबारा नहीं होगा, एक बार ही होगा। और आप यदि कम से कम 5,000 रुपए का ही माने बीसीसी क्वाइंस ले लेते हैं तो ये लगभग 55 से 60 फीसद आपके पास में होगा। एक बीसीसी का क्वाइंस बताए हैं, एक बीसीसी क्वाइंस का माने $1 यानी कि 85 रुपया। आप यदि इसको फ्री वॉलेट में रखिएगा तो आप जब चाहें इसको, आप जैसे लिए हैं वैसे ही इसको फिर भेजा देना है जहां है वहां, जब चाहे तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि इसको फिक्स कर देते हैं 3 साल के लिए तो 6% जो है बीसीसी क्वाइन ही आपको माने हर माह मिलता रहेगा। 6% के हिसाब से बीसीसी क्वाइन ही आपको मिलता रहेगा। और 3 साल माने पुरने के बाद ये पूरा जो है क्वाइंस आपको वापस हो जाएगा और आप फिर से इसको जहां स्टे करना चाहे वहां कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि अभी तक इस पूरे माने दुनिया में मात्र एकलौती ये इंडिया की कंपनी है, आपको ब्लॉकस्टार ब्लॉकचेन, जो एक काम लेकर के नहीं आई है, अनेक काम लेकर के आई है। 20 प्रोजेक्ट इसके पास में है, 20 प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास में है। नाम हो गया ब्लॉकस्टार ब्लॉकचेन, स्मार्ट चेन अपना, वॉलेट अपना, एक्सचेंज अपना, इसका बैंक भी लाइव होने वाला है। सारा काम एक बार तो होता नहीं है, इसका क्रिप्टो का बैंक भी होगा जो प्रथम बार यहां भारत के अंदर लगेगा। हम लोग ये पे फोन, गूगल और पेटीएम, ये सब जो
यूज करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग कभी सपना में भी सोचे हुए थे कि बैंक मेरे पॉकेट में होगा? आज है कि नहीं? बैंक बंद रहे, हड़ताल पे रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बैंक आपके पास में है, आपके खाता में पैसा है, और आप जो है यहाँ से मोबाइल से ही जो करना है करते रहिए। जहाँ भेजना है भेज दीजिए, जहाँ से मंगाना है मंगा लीजिए। पैसा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो कहीं से मंगा लीजिए, किसी को देना है तो दे दीजिए। कोई मतलब ही बैंक से नहीं है। सरकार इतनी अच्छी अच्छी विधि व्यवस्था कर दी है। यदि मान के किसी को मोबाइल चलाने नहीं आता है तो आज के डेट में हो गया है कि आपका आपका टोटल मान पासबुक जो है आधार से लिंक है, नहीं आपके आपके पैन कार्ड से लिंक है, आपके फिंगर से लिंक है। अंगुली से भी, अंगूठा से भी पैसा निकाल लीजिए। भारत के किसी भी कोना में जाइए, बाहर चले जाइए तो निकाल लीजिए, जहां मर्जी होता है। अंगूठा लगाइए, रुपया बाहर हो गया। आपको यदि मोबाइल चलाने नहीं आता है, आप यदि इसको नहीं जानते हैं तो इसका अपना जो है फ्लिक चार्ज है। जैसे आपका गूगल, पेटीएम, पेफोन काम करता है, सेम वही सिस्टम। और आप जो है किसी प्रकार का रिचार्ज यदि कहीं किसी को कर रहे हैं, माने किसी भी चीज का जो है बिल पे कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं कटेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटेगा। और आप जो है इसका माने आपको 20 इसी कॉइन से बना हुआ आपको फ्लिक कैश आता है। उसके माध्यम से आप यदि किसी चीज का बिल पे कर रहे हैं, आप यदि पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पर जो है आपको 5-7% जो है आपको कैशबैक भी आता है, फ्लिक कैश से कीजिएगा तो। और आप यदि फ्लिक चार्ज से कर रहे हैं तो कोई आपको कहीं भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे पहले करते थे वैसा ही यहां से करना है। उसके बाद में आज के डेट में ऑनलाइन ट्रेड जो है बढ़ गया है। घर बैठे बैठे लोग जो है मोबाइल निकालता है, किसी चीज को देखता है, पसंद पड़ता है, यहां से ऑर्डर मार देता है। यह जो है आपको 4 से 5 दिन में आपके घर तक आ जाता है। आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, चाहे डिलीवरी पे पेमेंट कर दीजिए। उस तरह से इसका फ्लिक मार्ट है, फ्लिक मार्ट पोर्टल है। उसके माध्यम से आप जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग करने की भी व्यवस्था है। आप यदि माने किसी भी कंपनी का माने कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ये 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो सारी बात जो है एक बार अंदर नहीं जाता है, एक बार बहुत सारी बातें बता दी जाएगी तो ये जो है बसर के बाहर से जाने लगता है। इसके पास 20 प्रोजेक्ट है। नहीं हो सकता है कि फिर कहीं मुलाकात होगी तो फिर आपके बीच रखेंगे। और माने कभी कभी कोई चीज जो है बाकी रह जाता है तो आदमी जानने के लिए नहीं माने फिर कोशिश करता है कि इतना अच्छा बात बताया गया, इसके आगे भी कुछ होगा। हम माने फिल्म देखते हैं, यदि मोबाइल पर ही देखें, अब तो सिनेमा हॉल में कोई जाता नहीं है। आप यदि मोबाइल पर ही किसी फिल्म को देख रहे हैं तो एकदम अंदर जो है माने पूरा चैनल चलते रहता है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब कैसे होगा। नहीं तो 20 प्रोजेक्ट है, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट हम आपको बता दिए हैं, ठीक न। और कुछ प्रोजेक्ट जो है नहीं हो सकता है कि बाद में फिर से कहीं मुलाकात हो जाए, आपके पास मेरा नंबर हो, आपसे कहीं बात हो जाए, आप ये माने शुरुआती दौर से यदि प्रसन्न हो, यह चीज आपको समझ में आ जाए, आपको अभी जो है मैं कह करके मना रहा है और मानने के बाद आप यदि जान जाए इसको, तो हो सकता है कि आप जो है मैं संपर्क करें, नहीं तो आगे की जो कार्रवाई है सो हो सकती है। और मैं चाह रहा हूं कि अपने बातों को यही समाप्त करूं, और आगे जो हमको बताना है ये फिर जो है इसके बाद में टाइम टेबल बनेगा, नहीं फिर से आपके बीच में हम होंगे और हमारी फिर से चर्चा होगी और फिर आगे की बात जो है बताई जाएगी। तब तक मेन चीज़ों को जो है हम आपके बीच रख दिए हैं। और आप सभी लोगों का
बड़ी आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे इस बातों को सुनने के लिए अपने अपने कीमती समय को बर्बाद करके और यहाँ आकर के इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद हमें लगे और सभी लोगों को मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। यदि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करेंगे। फिर मिलते हैं, आगे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, मिलते रहेंगे। जब तक आप चाहेंगे तब तक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो कृष्णा।